स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 10 सर्किल का पार्ट 1 हमने परसों बनाया था। आज करेंगे पार्ट 2। इसमें जितने भी बड़े क्वेश्चन और एमपी क्वेश्चन हैं वो आज करेंगे इसको हम प्रूफ। बाकी पार्ट 1 में हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये जो एमसीक्यू में आते हैं, वो हमने करा था प्रूफ या सॉल्व किया था हमने। अब करेंगे बड़े क्वेश्चनों को हम। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा वो क्या बोलता है? प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल। मतलब हमारे पास एक सर्किल बनाना है आपको, और उस सर्किल में किसी एक पॉइंट पर खींचना क्या है? टेंजेंट। ऐसा, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं क्या? एक्स वाई। ठीक है, एट एनी पॉइंट, और इस पॉइंट नाम देते हैं हम क्या है? पी। इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर्किल का रेडियस, सर्किल का जो सेंटर होता है हमारा ओ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसा। ठीक है, ये हमने डायग्राम बन गया। तो बच्चों, इसमें करना क्या है हमको? कोई भी क्वेश्चन आता है प्रूफ करने वाला, उसमें करना होता है गिवन, प्रूफ दैट और प्रूफ। तो गिवन में क्या बच्चों इसमें हमको क्या दिया गया है? अ सर्किल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई ऑफ द सर्किल। ठीक है, नेक्स्ट प्रूव दैट। हमको प्रूव क्या करना बच्चों? इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब हमारा जो है ओपी है, ओपी क्या हमारा रेडियस है, परपेंडिकुलर होगा किसके? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब इसके एक्स और वाई के। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब करते हैं प्रूफ। यहां से होता क्वेश्चन हमारा स्टार्ट। यदि आपने एग्जाम में बनता नहीं कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे आपने गिवन या प्रूफ लिख दिया और डायग्राम बना दिया, तो आपके पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे, 1 या 2 मार्क्स आपको मिलेगा। यदि क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको 1 या 1.5 या 2 मार्क्स मिलते हैं, आपको पूरे नहीं करते हैं। इसलिए क्वेश्चन कभी पढ़ के नहीं आना है आपको। नहीं बनता है तो गिवन और प्रूव दैट कर देना बस। अब इसमें हमको ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्रूफ करना है। तो कोई चीज प्रूफ करने के लिए हमको इसका अपोजिट लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक कप में चाय है, या फिर हमने बोला कि इस बोतल में पानी भरा हुआ है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि इस बोतल में पानी भरा हुआ है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ऐसा उल्टा मान लेते हैं कि मान लिया कि इसमें पानी नहीं भरा। तो कोई भी चीज प्रूफ करने के लिए उसका हमको उल्टा मानना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें करना क्या है? इसमें हम लेंगे एक अनदर पॉइंट Q, ऐसा। ठीक है, ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन। तो ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स प्रूव करने के लिए मैं ऐसा उल्टा मान लेते हैं, एक दूसरा पॉइंट Q यहां पर है। ठीक है, तो पॉइंट Q मस्ट लाई ऑन द आउटसाइड सर्किल, आउटसाइड
द सर्किल। क्यू है वो आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के आउटसाइड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो इससे हम क्या समझा बच्चों कि जो हमारा ओ क्यू है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? ओपी से। ओ क्यू जो है ओपी से कि बड़ा है ना। तो बच्चों इससे हमको क्या समझ आता है कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस। यदि हम क्यू की जगह पे यहाँ पे हम कर दें पी मतलब आर एस, या कुल मिलाकर के क्यू को हम यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखते हैं, तो ओपी जो है उसके हिसाब से दिखाया है। तो क्यू पॉइंट को हम यहाँ रखें, 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 कहीं रखें हम, तो इसकी वजह क्या होगा, ये सबकी डिस्टेंस बड़ी होगी ओपी अपेक्षा। मतलब पी ओपी जो डिस्टेंस है उसकी अपेक्षा हम क्यू पॉइंट को कहीं रखते हैं, यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें, वो डिस्टेंस बड़ी ही होगी। तो हमको समझ ये आता बच्चों कि ओपी जो है क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसलिए कह सकते हैं कि ओपी जो है परपेंडिकुलर किसका होगा, एक्स वाई के होगा, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। ओपी को परपेंडिकुलर मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। यह आपको क्या है प्रूव्ड। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, लेकिन पढ़ने में लगता क्या है कि बहुत टफ क्वेश्चन है ना। बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए देखते हैं उसको हम। क्वेश्चन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। तो circumscribe मतलब होता है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है उसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है, वो होता है हमारा सर्कमस्क्राइब। जैसे हमारे पास एक सर्कल दिया गया है और उसमें टच बाहर से क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये तो कह सकते हैं क्या है कि क्वाड्रिलेटरल टच है या फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, एक ही बात है। तो इसमें बनाना क्या है, हमको ए बी सी बनाना है। ऐसा 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 ऐसा। ठीक है। अब इसको नाम लेते हैं यहाँ पे क्या, ए बी सी और डी। इसको कहते हैं पी क्यू आर एस, और ये हमारा हो गया सेंटर पॉइंट। ठीक है, दिक्कत तो नहीं। यहां शुरू करते हैं हम, तो ए पी और ए एस है, बी पी बी क्यू है, सी क्यू सी आर है, डी एस डी आर है। क्यों डी सी की सोचता या डी की सोचता, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट क्या टच्ड है, तो इसका दायरा केवल डी आर तक है, उसका डी एस तक है, इसका बी पी तक है, इसका बी क्यू तक है, इसका सी आर और सी क्यू तक है, इसका ए पी और ए एस तक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ टच है यहाँ पे। ठीक है। अब कह सकते हैं बेटा इसमें क्या कि ए पी एंड ए एस, ए पी एंड ए एस आर टू टेंजेंट drawn from external point
ए, AP और AS जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट ए से क्या है, इधर का टेंजेंट है हमारा। तो कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे हम क्या कि AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, फिर आता हमारा क्या नेक्स्ट होता है, इसमें आते हैं BP और BQ। BP एंड BQ आर टू एक्सटर्नल टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी। बीपी और बीक्यू क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट बी से दिया गया टेंजेंट है। तो लिखते क्या बच्चों इसमें हम बीपी इज इक्वल टू BQ। अब इसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, सिमिलरली कर लेते हैं कि CQ और CR भी क्या है, क्या है, टू टेंजेंट है। कर लीजिए, थ्योरी पूरी वही है। यहाँ पे क्या आएगा, एक्सटर्नल पॉइंट C। तो इसके क्या बच्चों होगा हमारा CR और CQ। फिर DS और DR, DS और DR ये क्या है, टू एक्सटर्नल पॉइंट है। कर लीजिए पूरा, और इसका एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास क्या है, D है। तो DR इज इक्वल टू DS। कोई दिक्कत नहीं बच्चे यहाँ तक। अब हम एक काम करते हैं, लेफ्ट वाले को करते हैं ऐड, इक्वल करके राइट वाले करते हैं ऐड। ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। इसमें लेफ्ट को लेफ्ट से करेंगे ऐड, राइट को राइट से करेंगे ऐड। करें इसको, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AP प्लस BP, AP प्लस BP आधा आधा होता है एक, मतलब AP प्लस BP लिखते क्या हम टोटल AB, ऐसा नमस्कार AB। CR प्लस DR, CR प्लस DR लिखते क्या इसको हम टोटल CR। AS प्लस BQ, AS कुछ मिस्टेक है क्या, इसमें हमारा नहीं होगा, इसमें हमारा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, AS हमारा अलग है और BQ हमारा अलग है। तो इसमें हमने जो आया है ब्रैकेट, इनको नहीं होगा हमारा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे AS का कनेक्शन कैसे करेंगे हम, DS से, इसे करेंगे इससे। तो AS और DS, AS और DS कितना हमारा AD। BQ प्लस CQ, BQ प्लस C कितना होगा BC। तो ये हमको प्रूफ करना है, चाहो तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, जो हमने क्वेश्चन मिटा दिया है उसमें, कि आपको ये चीज प्रूफ करनी थी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो आपका
19 में भी आया है, 2019 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है और 24 में आया है। 4 साल ये कंटिन्यू तरह से आया हुआ है। तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। मतलब हमारे पास एक सर्किल दिया गया है, ठीक है। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, हमारे पास क्या है एक्सटर्नल पॉइंट, इसको पी मान लेते हैं, ठीक है ना। सेंटर हमारा हो गया ओ। तो पॉइंट पी से, मतलब पॉइंट पी हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे खींचा गया टू टेंजेंट, ऐसा, ठीक है। ऐसा, ठीक है ना, ये डिस्टेंस इसकी। तो बच्चों इसका हम लेते क्या है, पी क्यू आर 90 90, ठीक है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले प्रूफ करने से पहले क्वेश्चन में करना क्या होता है बच्चों, गिवन। कोई भी क्वेश्चन आती है आपके पास आता है प्रूफ करने के लिए, तो उसमें आपको गिवन मानना पड़ेगा। गिवन क्या है, जो आपने बनाया है, दिया है आपको, क्या दिया गया है, पी क्यू एंड पी आर आर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है। दिक्कत तो नहीं। फिर आपके पास क्या है, प्रूफ दैट। करना क्या है प्रूफ दैट में हमको, क्या लिखा है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, वो प्रूफ करना है, ठीक है। अब करते हैं प्रूफ, हमारा होता है मेन। तो जब प्रूफ करने के लिए हमको क्या क्या दिया गया है पहले जान लीजिए। हमको क्या दिया बच्चों इसमें, ओ क्यू परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू के, एंड ओ आर जो है परपेंडिकुलर किसके है, पी आर के, ये हमको पता है। फिर एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी कितने का है, 90 का। उसी प्रकार से ओ आर पी भी हमारा किसका है, 90 का है। ये हमको गिवन है। तो इसको अब करेंगे प्रूफ हमने देख लिया, हम उसके क्या दिया गया है। अब देखिए इस डायग्राम में हमको दो प्रकार के ट्रायंगल दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से, ओ क्यू पी ओ आर पी, ये ना राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ आर पी। तो बच्चों इसको करते हैं हम। यहां पर पहले कर लीजिए क्या, पी क्यू सॉरी ओ पी किसके लिए, ऊपर वाले के लिए और दोनों को नीचे वाले के लिए, दोनों को करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने देंगे, ये कंपेयर करने में कौन सी चीज इक्वालिटी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए कोई भी सबूत, ये कहें तो हम कोई भी चीज़ हमको प्रूफ करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मैं मान लो मैं चोर हूँ, मान लीजिए, ठीक है, चोर लेकिन नहीं हूँ, मान लीजिए मैं चोर हूँ, तो मुझे या मैंने चोरी की है उसको प्रूफ करने के लिए कम से कम 2 या 3 सबूत चाहिए होगा, तब प्रूफ होगा क्या मैं चोर हूँ।
ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए हमको 2 से 3 सबूत चाहिए पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या सबूत दिया बच्चों कि दोनों ट्रायंगल को करेंगे कंपेयर, तो इस वाले में, ऊपर वाले में ओपी और नीचे वाले में भी ओपी क्या है, हाइपोटेनस है। क्या है, हाइपोटेनस है। वो दोनों क्या है, सेम है। हाइपोटेनस ओपी और हाइपोटेनस ओपी दोनों क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ये हमारा हो गया पहला सबूत हो गया, ठीक है। सेकेंड, ओ क्यू साइड कौन सी है, ओ क्यू और साइड ओ आर दोनों क्या हैं, रेडियस ऑफ सर्किल हैं। हमारा हो गया सेकेंड प्रूफ हो गया। थर्ड प्रूफ देखते हैं हम। थर्ड प्रूफ करना क्या होता है बच्चों, कॉमन सेंस वाली बात है। जो हमने ट्रायंगल माना है उसी को लिख दो एंगल में। एंगल ओ क्यू पी इजिकल टू ओ आर पी। ये दोनों किसके हैं, दोनों हमारे हैं राइट एंगल के, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 3 प्रकार के सबूत हमको मिल गए हैं। तो कह सकते हैं बच्चों क्या इसमें जगह नहीं है, वो पकड़ दे रहा हूं मैं। हम कह सकते बच्चों इसमें क्या कि ट्रायंगल ओ क्यू पी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ओ आर पी के, ठीक है। चार हमारा क्या होगा, आर एच एस से क्राइटेरिया, ठीक है। तो बस 1 2 3 4 सब मिल गए हैं। कह सकते हैं कि ओ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सिंपल सा है। यदि आपको करना है तो एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट खींचने से क्या होता है, आराम कर सकते हैं इसको बाद में, ठीक है। तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन और भी दिए गए होंगे आपको, जानता हूं मैं और मैं मानता भी हूं, मैं बुक में दिए गए हैं। लेकिन एक ही क्वेश्चन के घुमा घुमा के 3-4 क्वेश्चन बनाए गए हैं। आपको मैंने कराए हैं आईएमपी और कोई भी एक पैटर्न का क्वेश्चन, मतलब आपको कभी एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन दिए हैं एक ही पैटर्न के, तो मैं करवाया हूँ केवल ओनली 1 पैटर्न। मतलब 4 क्वेश्चन दिए गए हैं एक पैटर्न के, तो 4 क्वेश्चन न करा करके मैंने केवल कराया आपको एक क्वेश्चन, क्योंकि चारों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, ठीक है। और आईएमपी क्वेश्चन कराया मैंने, इतने क्वेश्चन दिए आपने कर लिया तो आपके अच्छे नंबर एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा भर भर के, और अपने दोस्तों करिएगा इसको शेयर। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।